तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले आज हम लोग बीएससी मैथ का जो पार्ट है उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि बीएससी में अलजेब्रा का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका मैट्रिसेस है। तो मैट्रिसेस से यहाँ पर क्वेश्चन कुल मिला के 40 नंबर का पूछा जाता है, समझे। तो इसमें से एक क्वेश्चन का जवाब देना होता है हर हाल में, जो कि 20 नंबर आपको दे देता है। तो हम लोग 20 नंबर के लिए किस तरीके से तैयारी करते हैं, तो मैट्रिक्स के बारे में तो आप लोग जानते हो कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं। ये आप लोग 12th में बढ़िया से पढ़ चुके हो और मैं आशा करता हूं कि इसके बारे में आप लोग जानते भी होइएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोगों को हम कुछ बताते आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स के बारे में आपको बता दूं कि आखिर ये जो मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस जो है वो है क्या। कहीं पे मैट्रिक्स लिखता है और कहीं पे मैट्रिसेस लिखता है, दोनों में बहुत मिनिमम अंतर है। मैट्रिक्स सिंगल के लिए हो जाता है और मैट्रिसेस जो होता है उसमें जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं तब मैट्रिसेस हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले मानते हैं लेट ए इजिकल टू, एक एग्जाम्पल से लेट ए इजिकल टू मैंने लिखना शुरू किया और यहाँ पर मैंने लिखा कि A12, ठीक है। ये 12 लिखा, 13, 14 इस तरीके से लिखा रहता है तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं। लेकिन मैं आपको इस कंफ्यूजन से आपको दूर करना चाहता हूं। अगर A12 लिखते हैं तो 1 1 लिखिए, यहाँ पे 1 2 नहीं होता, 1 1 1 2 1 3 1 4 इस तरीके से ये आगे बढ़ता चल जाएगा। कहाँ बढ़ेगा आपको खुद दिख रहा होगा। ये 1 नहीं बदल रहा है, बाद वाला अंक क्या है, बदल रहा है। तो यानी कि A यहाँ पर होगा 1 नहीं बदलेगा, लेकिन n लिखा जाएगा। अगर n तक जाएंगे तो n लिखाएगा, m तक जाएंगे तो m लिखाएगा। चलिए, तो हमने इस तरीके से कहां तक गया, n तक गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हम लोग देखेंगे। अब यहाँ शुरू करते हैं, रो पहला कॉलम पहला। अब यहाँ पे हम लोग ये जो चलेंगे तो कितना जाएगा, सेकेंड रो। तो 2 1 A2 2 A2 3 A2 4 और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते A2N। देखिए आपका बाद वाला बदल रहा है, ये वाला बदल नहीं रहा है। तो ये इसका मतलब हुआ यहाँ पे दूसरा रो और एनवा क्या है, कॉलम है। एनवा यहाँ पर कॉलम है। इस तरीके से हम नीचे भी बढ़ सकते हैं, नीचे भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे बढ़ेंगे नीचे की ओर, वो देखिए। अगर यहाँ पे हम 2 1 लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 3 1, यहाँ पर 4 1, यहाँ पर 5 1। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते अगर हम m तक जाते हैं तो M1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखाएगा आप देख सकते हैं, A2 2 के बाद क्या लिखाएगा, 3 2, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे कैसे बढ़ेंगे, A4 2, देखिए इधर नहीं बढ़ रहा है, अब नीचे बढ़ रहा है, A5 2 और ये बढ़ते बढ़ते AM2 और ये प्रक्रिया इधर बढ़ेगा, ये प्रक्रिया इधर बढ़ेगा, ये प्रक्रिया इधर बढ़ेगा। और अब आप गौर कीजिए, यहाँ पर आइए मैं क्या लिखने वाला हूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका है वो इस तरीके से बढ़ते 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 कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। नीचे आके क्या लिखाना चाहिए, यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टर्म जो कहलाता है वो क्या कहलाता है। ये रो हुआ पहला, रो दूसरा, रो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये आपका क्या है, एम आपका रो हो गया और n यहाँ पर कॉलम हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, MN लिखा जाएगा, MAMN। अब इसको आप बढ़ा के लिख सकते हो, वहां पर बैठाओगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, AMN हो जाएगा। तो ये बात तो आपको स्पष्ट समझ में आ गया कि क्या है। यानी कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आपको दिया वो क्या दिया, M/N ऑर्डर का ये मैट्रिक्स तैयार हुआ। और अब आप देख सकते हो यहाँ पर लेट ए इक्वल टू, अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि M इसका क्या है, M जो है
m जो है वो नंबर ऑफ रोज हुआ और n क्या हुआ, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया। तो ये आपका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया। यह किस ब्रैकेट में है, तो आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स में है। यह जो टर्म लिखा गया है वो क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में है। तो m रो और n कॉलम को स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो हम अरेंज करते हैं उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। यानी आपको m और n इक्वल हो अनइक्वल हो चाहे जो भी हो वह आपका मैट्रिक्स ही होगा। यानी m इजिकल टू n होगा तब भी इसका नाम मैट्रिक्स ही होगा। m नॉट इक्वल टू n होगा तब भी नाम इसका मैट्रिक्स ही होगा। या m इजिकल टू 1 होगा तब भी इसका नाम मैट्रिक्स होगा। n इजिकल टू 1 होगा तब भी इसका नाम मैट्रिक्स होगा। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स होने के लिए आपका कोई कंडीशन लागू हो। मैट्रिक्स होने के लिए कोई कंडीशन नहीं है बल्कि एक अरेंजमेंट है। यानी कि दिस फॉर्म इज सेड टू बी अरेंजमेंट। यानी अरेंजमेंट ऑफ, क्या लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन कि अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। columns, arrangement of row and columns in a square bracket or a small bracket, है ना, is called matrix। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि इस टर्म को दूसरे तरीके से भी डिनोट किया गया। यहां पर समझिए, यहां पर जो a है वह इस a को m by n के रूप में लिखे तो इसी a को दूसरे शब्दों में aij भी लिख देगा और m by n लिख देगा। यहाँ पर i और j जो है वो भी आपका रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो i जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से रो हो जाएगा और j जो होगा फिर से यहाँ पर कॉलम हो जाएगा। तो आपको रो और कॉलम यहाँ aij के रूप में भी होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, आपका मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि मैट्रिक्स क्या होता है। इस मैट्रिक्स में aij का क्या काम है उसको भी हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि aij इजिकल टू आपका क्या क्या हो सकता है। तो aij इजिकल टू i प्लस j हो सकता है। इससे कौन मैट्रिक्स बनेगा, इससे कौन मैट्रिक्स बनेगा वो आप पर डिपेंड करता है। इससे आप 2/2 बना सकते हैं, इसी से आप 3/2 बना सकते हैं, इसी से आप 2/1 बना सकते हैं। जो आपको इच्छा है वो आप इससे मैट्रिक्स बना सकते हैं अगर ये आपको पता है तो तब। ठीक, तो आपको ये सब चीज जो है इस टर्म से आपको मैट्रिक्स बनाने के लिए 12th क्लास में सिखाया गया होगा कि मैट्रिक्स कैसे बनता है। तो मुख्य रूप से मैट्रिक्स के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, ये 12th क्लास में बात होता है। कुल मिला के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे हम लोग आएंगे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आज हम नहीं बताएंगे क्योंकि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जब बताएंगे तो पूरे बताएंगे। कुल मिला के मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपको लिखा है, आपका 22 प्रकार का टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने लिखा है। 22 टाइप्स होगा मैट्रिक्स का जिसके बारे में आपको हम बृहद जानकारी देंगे कि आखिर वो कैसे बनता है। तो हम लोग छोटा सा पॉइंट एज इंट्रोडक्शन आप लोगों को क्या करना है थोड़ा सा जान लीजिए। तो 12th का एक बार आप लोग एडिशन देख लीजिएगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स देख लीजिएगा और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देख लीजिएगा। ठीक है, ये 3 टर्म को आप लोग देख लीजिएगा। रो और कॉलम कैसे फॉर्म होता है वो आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये सब चीज को पढ़ाने की कोई आवश्यकता
नहीं है। तो मैं आपको बता दिया साफ सुथरा कि क्या क्या आपको देख के आना है, ठीक है। तो ये सारे चीज को आप लोग देख लीजिएगा। मैट्रिक्स किसको कहते हैं वो आपको हम समझा दिए हैं, और इस पर AIJ के फॉर्मेट पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और 12th का जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को थोड़ा सा आप स्टडी कर लीजिएगा, जितना आपने 12th में पढ़ा है उतना, तब हम आपको आगे का जो 20 टाइप्स का जो मैट्रिक्स बताए हैं वह कैसे बनता है, किस कंडीशन में क्या उसका नाम हो जाता है, वो सब कुछ आपको हम सिखाएंगे। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।